अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर पार्ट 2 से कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिटी प्रोडक्ट्स। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे जब हम पानी कम या ज़्यादा पीते हैं तो उससे हमारी यूरिन की कंसंट्रेशन पे क्या वेरिएशन आती हैं और वो किस तरह आती हैं। पहले हम देखेंगे रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर में, देन हम देखेंगे एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर। जब पानी हम कम पीते हैं तो बेसिक फिनोमेना जो किडनी करवाते हैं वो है रीएब्जॉर्प्शन या कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ये प्रिंसिपल फंक्शन बन जाता है किडनी का, जो कि दो तरीकों से किडनी करते हैं, एक काउंटर करंट मैकेनिज्म और दूसरा जो है वो हार्मोन्स के ज़रिए। और इसी वजह से ये समझा जाता है कि अगर हमारी बॉडी पानी बाहर से अपटेक नहीं कर रही या हम पानी नहीं पी रहे तो हमारी किडनी की ये एबिलिटीज़ हैं कि दे कैन रीअब्जॉर्ब 99.5% ऑफ ओवरऑल वाटर। यानी कि इतनी ज़्यादा हमारी किडनी जो है वो एफिशिएंट होती हैं अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ओके, इनको हम डिटेल में देखते हैं अभी ड्रॉ करके। दूसरा है एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर। जब हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो उसके नतीजे में जो आपका ब्रेन है वो एक ओस्मो रिसेप्टर पार्ट के तौर पे एक्ट करता है। ओस्मो रिसेप्टर मीन कि जो बॉडी के अंदर वाटर का कितना लेवल है उसको वो चेक करता है, और फिर वो ADH जो कि पैट्यूटरी ग्लैंड्स का हार्मोन है उसकी सिक्रीशन को वो रोक देता है, क्योंकि यही हार्मोन बेसिकली पानी को रीएब्जॉर्ब करवाता है नेफ्रॉन में, वो भी हम देखते हैं। और जब ADH नहीं बनेगा पानी रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, जब पानी रीएब्जॉर्ब नहीं होगा वो सारे का सारा यूरिन में चला जाएगा, तो इससे हमारा यूरिन कौन सा बनता है, डाइल्यूटेड यूरिन। इन दिस वे रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई में बेसिक रीएब्जॉर्प्शन वर्क करती है और एक्सेसिव सप्लाई में आपने पानी की रीएब्जॉर्प्शन को रोकना होता है और उसमें आपका डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो पानी की कमी जब होती है तो पानी किस तरह रीएब्जॉर्ब होता है, उसके फिनोमेना हम डिस्कस करते हैं। उसको हम ड्रॉ करेंगे पहले नेफ्रॉन को और उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन करके मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ये दोनों हार्मोन्स और काउंटर करंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किडनी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। आउटर पार्ट किडनी का कॉर्टेक्स होता है और जहाँ पे पिरामिड्स वगैरह होते हैं उसको हम क्या बोलते होते हैं, मेडुला। कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टिकल पोर्शन के अंदर जो पार्ट मौजूद होते हैं उसमें बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और PCT। फिर डाउनवर्ड द थिक पार्ट, फिर वो थिन हो जाता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले, और ये असेंडिंग लूप ऑफ एनले। असेंडिंग लूप ऑफ एनले इससे थोड़ा सा जो है वो थिक होता है। फिर जो है वो कौन सा पार्ट शुरू हो जाता है, DCT, और DCT के बाद जो पार्ट आता है वो आती हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये मैंने क्विकली जो है वो इसका स्ट्रक्चर बना लिया। और ये कौन सा पार्ट होता है, दिस इज बोमेंस कैप्सूल, और अंदर क्या होते हैं उसके ग्लूमेरुलस, और जो ट्यूब्स ब्लड लेके आती हैं उसको अफेरेंट आर्टियोल, जो बाहर लेके जाती हैं उसको अफेरेंट आर्टियोल। ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसकी डिटेल पे नहीं जाएंगे। ओके, उसके बाद जब ये अफेरेंट आर्टियोल आता है ये, तो इससे फर्दर ट्यूब्यूल्स निकलती हैं जो PCT को भी सराउंड करती हैं, और उसके बाद आगे जाकर वो DCT को भी कंट्रोल करती हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस इज़ PCT और दिस इज़ DCT। और उसी के साथ जब वो आगे मूव करती हैं तो फिर वो किस चीज़ में, एडिशनल लूप ऑफ एनले का पार्ट, एडिशनल कैपिलरीज का पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा, उसमें डिवाइड होती हैं। वासा रेक्टा के अंदर, वासा रेक्टा के बाद ये एक तरफ वेन शुरू कर रहे हैं, एक तरफ हम आर्टरीज। ये वेन, इनके रीनल वेन बन गई, और ये कौन सा पार्ट है, ये हमारा कौन सा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला। और जब अफेरेंट आर्टियोल बाहर जाता है तो किस फॉर्म में जाता है, वेन की फॉर्म में। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने क्विकली इसको डिलीवर कर दिया। अब हमने पढ़ना है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अब ज़रा ब्लड की डायरेक्शन देखें,
ये ब्लड मूव कर रहा था, जब वो फिल्टर होने के बाद मूव किया, ये ब्लड मूव कर रहा है, ओके, विद इन दीज कैपिलरीज, ये दिस इज डायरेक्शन ऑफ ब्लड, और वेन के थ्रू डेफिनेटली वो किडनी से बाहर चला जाता है। और फिल्ट्रेशन के बाद जो अंदर फिल्ट्रेशन हुई, अंदर जो फिल्ट्रेट मूव कर रहा था उसकी डायरेक्शन अगर हम देखें तो वो ऐसे है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फिल्ट्रेट, इसीलिए इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले, ये उसकी डायरेक्शन है फिल्ट्रेट की। अब सबसे पहला काम क्या होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म के अंदर, कि जब फिल्ट्रेट मूव करता है इन डीसीटी, डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले में, इसमें दो बातें हैं, ये थिन होता है और वाटर के लिए ये परमिएबल होता है, ओके, वाटर के लिए परमिएबल होता है। सो यहां से वाटर आपके रीएब्जॉर्ब हो जाएगा इंटरस्टिशियल सेल में, और फ्रॉम इंटरस्टिशियल सेल टू इट विल एब्जॉर्ब इनटू योर ब्लड, यह आपके ब्लड में चला जाएगा। पानी रीएब्जॉर्ब हो गया किसमें, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो किडनी के सेल्स के दरमियान है, और वहां से ब्लड के अंदर जितना आपको जरूरत था। क्यों, क्योंकि डिसेंडिंग लूप वाल की है, जो वॉल है थिन है और पानी के लिए परमिएबल है, साल्ट के लिए इम्परमिएबल है। उसके बाद यही फिल्ट्रेट जब मूव करता है असेंडिंग लूप ऑफ एनले में, सॉरी असेंडिंग लूप ऑफ एनले में, ये यार ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है असेंडिंग लूप ऑफ एनले के अंदर दो बातों का ख्याल करना है। इन असेंडिंग लूप ऑफ एनले देयर वाटर इज थिक, और वाटर के लिए ये होती हैं इम्परमिएबल, बट साल्ट्स के लिए परमिएबल है, ओके, साल्ट्स के लिए स्पेसिफिकली सोडियम साल्ट उसके लिए परमिएबल है। सो यहां पर क्या होगा, वाटर तो बाहर नहीं आएगा, लेकिन यहां से कौन से आयंस बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं इनटू दिस फ्लूइड, जिससे अंदर सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। अब दोबारा ये वापस भी रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ही है, लेकिन यहां पर ये बाहर आते हैं पहले वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और उससे जो है यहां पर सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। अब किस हार्मोन ने ये काम करवाया है, उसके लिए लैदा से टॉपिक बना हुआ है हार्मोन्स। एक आता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कहां से आता है, कॉर्टिकल पार्ट से, कॉर्टिकल एड्रीनल कॉर्टेक्स कह लें आप, एड्रीनल ग्लैंड्स का पार्ट होता है, जिस तरह किडनी का आउटर पार्ट है, एड्रीनल ग्लैंड्स किडनी के ऊपर ग्लैंड्स हैं, जो कि उसका आउटर पार्ट एड्रीनल कॉर्टेक्स लाता है, वो एल्डोस्टेरोन बनाता है। एल्डोस्टेरोन जाके एक्ट करता है असेंडिंग लूप ऑफ एनले पे, और साल्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए बाहर शिफ्ट कर देता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। सो यहां पर देखें पानी रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ, साल्ट बाहर आ गए हैं, ये दोबारा भी जब ये फिल्ट्रेट गुजर जाएगा आगे तो दोबारा रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, डीसीटी में फ्लूइड आया और अब आ रहा है किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट पे अगर बॉडी को वाटर की ज़रूरत है, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है वाटर की, तो आपके ब्रेन के पार्ट से, ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, वो हार्मोन बनाता है और वो स्टोर हो जाते हैं किसमें, पैचुटरी ग्लैंड में। किस पार्ट में, पोस्टीरियर पैचुटरी में। ये ब्रेन बनाता है हार्मोन, हाइपोथैलेमस बनाता है, स्टोर कहाँ होता है, पोस्टीरियर पैचुटरी में। उस हार्मोन ने आकर एक्ट करना होता है एट कलेक्टिंग डक्ट। एडीएच हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये उस वक्त होगा जब पानी की कमी है, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है। जब ज्यादा होगा पानी तब ये नहीं बनेगा। तो ये क्या करेगा, ये भी यहाँ से वाटर मजीद अगर चाहिए तो उसको भी एक्टिवली रिमूव आउट कर देगा फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट। सो इट मीन पानी दो जगह से बाहर आता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट है पानी की। और हार्मोन कौन सा इन्वॉल्व है, एडीएच। अब इसमें देखें ब्लड की डायरेक्शन देखो और
फिल्ट्रेट की डायरेक्शन देखो, फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है, यहाँ पे ब्लड ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ब्लड नीचे आ रहा है, फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है. So that's why this mechanism that involve in production of concentration urine, उसको हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म बोलते हैं. Although यहाँ पर हमने सेपरेट लिखा है, बट बोथ हार्मोन्स एंड काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म एक्ट टुगेदर. काउंटर करंट मैकेनिज्म पॉसिबल तब है जब उसके साथ हार्मोन्स इन्वॉल्व होंगे. सो दिस इज द वन वे टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन बाय काउंटर करंट मल्टीप्लायर, के पानी किस तरह जाता है और सोडियम साल्ट किस तरह आते हैं. और दूसरा इसमें काउंटर करंट का मतलब क्या है. काउंटर करंट वी सेड ड्यू टू different direction of blood and filtrate in tubules and blood vessels. So this is all about today. In next lecture we will discuss about renal dialysis. Allah Hafiz.